नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे बिहार में राकेश। खबरें विस्तार से। बिहार में एनडीए की सरकार गठन को लेकर दिल्ली में हलचल काफी तेज है। बता दें कि बैठकों का दौर जारी है और एनडीए के घटक दलों के नेता लगातार एक दूसरे से मुलाकात कर मंत्रिमंडल की रूपरेखा तय करने में लगे हुए हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की बैठक हुई। इन नेताओं के बीच में करीब 3 घंटे तक मुलाकात का जो दौर है वो चलता रहा। बैठकें भी हुई। माना जा रहा है कि बैठक में सरकार के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अंकित तो हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अंकित, बिहार में एनडीए की सरकार गठन को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। जानना चाहेंगे दिल्ली में इस वक्त हलचल क्या है, किन किन बड़े नेताओं की बैठक हो रही है, क्या रूपरेखा तय की जा रही है, क्या कुछ इनपुट मिल पा रहे खबर को लेकर? राकेश, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने एक पूर्ण बहुमत के साथ तो सीटें जीती हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में अगर हम बात करें कि अभी हाल ही में वहां पर सरकार का गठन होना है, उसको लेके एक बड़ी बैठक का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर किया गया था। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू, वो इस बैठक में मौजूद थे। उससे पहले नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। निश्चित तौर पर यह बैठक तकरीबन 3 घंटे चली है। इस बैठक में कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगामी समय में सीएम पद के शपथ को लेके और एनडीए बीजेपी शासित और एनडीए के जो तमाम सहयोगी दल हैं उन सभी को निमंत्रण और बधाई और शुभकामना देने का कहीं ना कहीं जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में अगर हम बात करें, इस बैठक में कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण चर्चा गृह मंत्री अमित शाह के साथ, ललन सिंह के साथ और संजय झा के साथ जो हुई है, उसमें कहीं ना कहीं जो आगामी समय में सरकार का गठन होना उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की गई है। ऐसे में कौन कौन से ऐसे संभावित मंत्री होंगे और उनके साथ में ऐसे कौन कौन से मंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, उनके नाम पर चिंतन और मंथन किया गया। सूत्रों से जानकारी निकल कर आ रही है कि इस बार बीजेपी फिर से सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे सकती है। रामकृपाल यादव, नितिन नवीन और मंगल पांडे, रेणु देवी, नीतीश मिश्रा, तारा किशोर और इन सभी को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। जेडीयू से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार मंत्री बनाने की संभावना है। वहीं जेडीयू से अगर हम दूसरी बात करें, लेसी सिंह, मदन सैनी, उमेश कुशवाहा भी मंत्री बनाए जाने की संभावना है। एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से राजू तिवारी, संजय पासवान, राजीव रंजन को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से एक एक मंत्री बनाए जाने की संभावना है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से संतोष कुमार सुमन कहीं ना कहीं मंत्री बनेंगे। आरएमएल की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी यानी कि स्नेहलता मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिल सकता है। निश्चित तौर पर एक बड़ी बैठक हुई है और बैठक के बाद जब ललन सिंह और संजय झा वहां से निकलते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो देखना होगा कि जिन चेहरों पर एक तरह से देखा जाए तो चर्चा का जो बाजार गर्म है और जो कयास लगाया जा रहा है, क्या उन पर कब तक जो अंतिम मुहर है वो लग पाती, इसका इंतजार रहेगा।